पेरेंटिंग का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हम अक्सर औकात अपने बच्चों को कुछ सिखाने या समझाने के चक्करों में उनके ऊपर इम्पोज करते हैं, उन पर लाद देते हैं वो कॉन्सेप्ट। और आप देखते हो एक सर्टन एज के बाद जाके बच्चे कह रहे होते हैं कि आई डोंट अग्री टू दिस सर्टन सेट ऑफ पैटर्न्स, मुझे ये करना पसंद ही नहीं, और उनके अंदर बहुत रिबेलियसनेस और एंगर और फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो जाती है। और फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता, फिर हम बच्चों पे और गुस्सा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते कि मेरा बच्चा मेरे बताए गए पैटर्न्स के अगेंस्ट जा रहा है। और वो बहुत बेसिक चीज़ों के ऊपर होता है। पढ़ाई, आपकी बेसिक्स पर्सनल वैल्यूज़ पे होता है, आपकी सेल्फ ग्रूमिंग पे होता है, रिलीजन, इस्लाम, आपकी बेसिक लाइफ स्किल्स के ऊपर होता है, रिलेशनशिप्स का कॉन्सेप्ट, बड़ों का अदब, बड़ों का एहतराम, छोटों से अदब, छोटों से एहतराम। ये सारी चीज़ें गलत नहीं हैं। इन सब का कॉन्सेप्ट होना, बच्चों को इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये माँ बाप के सोचने की चीज़ है कि ये मैं बच्चों को कॉन्सेप्ट दे किस तरीके से रहा हूँ। हमेशा कॉन्सिक्वेंस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है आपके स्टेप्स के ऊपर। आपके स्टेप्स गलत होंगे तो हमेशा एंड रिजल्ट भी गलत होगा, चाहे आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो। सो अ लॉट ऑफ टाइम्स हम इन सारी चीज़ों के साथ बहुत नेगेटिव एसोसिएशंस बना के रखते हैं, बहुत नेगेटिव कॉन्सेप्ट आता है हमारे दिमाग में, एंड इसके साथ फियर है, इसके साथ फ्रस्ट्रेशन एडेड होती है, नेगेटिव इमोशंस अटैच्ड होते हैं। पढ़ोगे नहीं तो आगे जाके ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकते। 14 घंटे नहीं पढ़ा तो तुम तो ज़िंदगी में बिल्कुल बेकार हो। तुमने अगर टाइम के साथ खेल भी लिया है तो तुम तो बिल्कुल फारिग हो, तुम तो ज़िंदगी में कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस्लाम, ये नहीं किया तो अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएंगे, ये कर दिया तो गुनाह मिल जाएगा, ऐसी नमाज़ पढ़ ली तो खुदा न खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। हर चीज़ में अल्लाह गुनाह दे देगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ही सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस करवा दिया कि रिलीजन ये है, इस्लाम ये है कि कुछ भी करोगे गलत होगा तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा और अल्लाह तुम्हें गुनाह देगा इस चीज़ का। आपके रिश्तों में हम अक्सर औकात बच्चों को कहते हैं बड़ों की इज्जत करो, बड़ों का एहतराम करो, लेकिन हम उनको ये नहीं समझाते कि एक रिलेशनशिप में हमेशा दोनों तरफ से इज्जत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक इंसान अगर आदतन खसलतन बार बार आपको जिज कर रहा है तो चाहे अगला छोटा भी हो, एक सर्टन एज में जाके उसको जवाब दे देगा। अगर आप एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं ना, तो आप दोनों तरफ से वो रिलेशनशिप मेंटेन करना सीखें। बेसिक लाइफ स्किल्स, एक ही कमरे में एक सोफे पे बहन और भाई दोनों बैठे हैं और आप आके अपनी बेटी को कह रहे हो कि जाओ किचन में खाना बनाओ, किचन समेटो, तुम्हें ये समझ नहीं आ रही, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें एहसास नहीं हो रहा कि तुम्हारे करने के काम है। और बेटा बैठा है साथ, उसका भाई बैठा है साथ, आप उसको कुछ नहीं कह रहे हैं। नाउ दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक। वो काम लड़का भी कर सकता है, उसको खाना बनाना भी आ सकता है, चीज़ें वो भी समेट सकता है। वो करे या ना करे, एक डिफरेंट रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करती है वो चीज़। सो लॉट ऑफ टाइम्स द कॉन्सेप्ट इन इटसेल्फ जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वो गलत नहीं है, बट द वे वी इंट्रोड्यूस टू दैम, जब हम बच्चों को वो चीज़ खुद किए बगैर सिर्फ लाद देते हैं तो बच्चे के अंदर उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड एंगर, फ्रस्ट्रेशन और रिबेलियसनेस आती है, और फिर वो बच्चा हमारे बताए गए तरीकों से मज़ीद दूर जाना शुरू हो जाता है।